ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सबका कोटक लाइव की ओर से, मेरी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम प्रणव जोशी है और कोटक गुड लाइव के इवनिंग साथ टू मैं ऑल 8 ऑफ यू। साल से जुड़ा हूं और मैं जितने भी जोन लोग ट्रेनिंग आज हेड हमारे की साथ हैसियत जुड़े से हैं, मैं आप मुंबई के साथ जुड़ा सबका हूं कोटक और लाइव की काम ओर करता हूं। से, मेरी ओर से आज सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा कि आप शनिवार को शाम को 4 बजे हमारे साथ जुड़े। अ, और लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो 1 घंटे के बाद जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था आज हमारे साथ जुड़ने का। आज हमारे साथ 2 महानुभाव हैं, उन दोनों का मैं इंट्रोडक्शन भी आपसे करवा दूं। मेरी तरफ एक तरफ बैठे हैं जिनके पीछे आप कोटक का लोगो देख पा रहे हैं। उनका नाम है मिस्टर रवि मोदी और वो हमारे जोन वाइस प्रेसिडेंट हैं सेल्स के, मुंबई को हेड करते हैं। और हमारे साथ एक और हमारे महानुभाव जुड़े हैं जिनका नाम है मिस्टर नमन संघवी। नमन संघवी जो हमारे जोन सेल्स एंड क्वालिटी एश्योरेंस के हेड हैं मुंबई से। आज इन दोनों महानुभावों को बुलाया है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है, मैं आपको बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैंने ये टॉपिक सुना तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया कोई टॉपिक हो नहीं सकता शनिवार की शाम को बात करने के लिए। आज का टॉपिक है हाउ टू अर्न करोड़ वर्किंग फ्रॉम होम। घर पे बैठे काम करके 1 करोड़ रुपए कैसे कमाएं, क्योंकि हर व्यक्ति का सपना होता है करोड़पति बनने का। तो आज वो सपना घर पे बैठे बैठे काम करके किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, ये 2 हमारे महानुभाव हैं जो हमारे साथ बात करेंगे, वो हमें को बताएंगे। तो आप अपनी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। ये हमारी जो फ्लाइट है 1 करोड़ रुपए कमाने वाली, ये निकलने वाली है। और अपने आप को संभालिएगा क्योंकि बहुत ऐसी चीजें आने वाली हैं आपके सामने जो आपको अचंभे में रख देगी। तो बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी गो टू मिस्टर रवि मोदी। और रवि जी, हम शुरू करें। और बहुत सारे सवाल मैं आपके साथ में लेके आया हूं जो हमारे व्यूअर्स की ओर से, आप ऐसा समझ के चलिए कि मैं कोटक के साथ नहीं हूं लेकिन मैं हमारे व्यूअर्स के साथ हूं। आज मैंने थोड़ा अपनी पार्टी बदल दी है। मैं आपकी तरफ नहीं खड़ा, मैं व्यूअर्स की ओर खड़ा हूं। बहुत सारे सवाल मैं आपको पूछने वाला हूं और आज भी जो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स बहुत सारे सवाल पूछते रहेंगे वो भी मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा। लेकिन उस सब्जेक्ट के ऊपर जाए, उस चीजों के ऊपर जाए, उससे पहले मैं चाहूंगा कि क्यों ना आपकी ओर से कुछ 2 शब्द आप शुरू करें, देन विल गो टू द सब्जेक्ट। रवि जी, प्लीज, ओवर टू यू। Pranav ji, thank you so much. And first of all, let me welcome all the viewers जिन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है अलग अलग जगहों से। और आप सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सैटरडे इवनिंग। और आई एम श्योर आज का सेशन आपको अच्छा लगेगा और ये आपकी लाइफ के लिए एक चेंजिंग मोमेंट होगा। अगर आप एक कोई डिसीजन लेते हैं इसके बेसिस पे, तो आई एश्योर यू कि आप उस डिसीजन को बहुत चेरिश करेंगे और वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। So thanks Pranav once again, and thank you to all the viewers once again for joining us. I wish and I hope that you are all happy and healthy wherever you are. Yeah, thank you Ravi ji. Any opening remark from you, Naman ji, before we go ahead? So शुक्रिया प्रणव और सभी हमारे दोस्त जो आए हैं, थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने समय निकाला। और जैसे प्रणव ने कहा है, आप ये 1 घंटे का सेशन जो ध्यान से सुनेंगे, आई एम श्योर बहुत सारी अच्छी इंसाइट्स मिलेगी आपको। थैंक यू प्रणव। या सो रवि जी, एक आपने मुझे एक छोटा सा वीडियो दे के रखा है पहले से कि ये हमारे व्यूअर्स को आप दिखा दीजिएगा। तो पहले मैं वो वीडियो दिखा देता हूँ और फिर मैं आपके ऊपर सवालों की छड़ी जो है बरसाना शुरू करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रणव जी, मैं वेट कर रहा हूँ, चलिए आप। जी 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 जी। 3, 2, 1, go! Go for bigger, better, and brighter opportunities. Say Chak De to success with India's fastest rising brand. Work Dil Se at your time, on your terms. Rock on with incredible rewards every month. Halla Bol with our unlimited earning opportunity. Watch the world go Jai Ho as they salute your work. Enjoy Yahoo! Growth at every level. Go Harippa as you travel the world and feel the pride of securing lives with a company that secures India. The power is yours. The choice is yours. The moment is now.
तो बहुत बेहतरीन चीज बताइए कि द मूवमेंट इज नाउ, रवि जी, है ना? बिल्कुल। और यही मूवमेंट है। आप कुछ कहना चाहेंगे वीडियो के बारे में? नहीं, बिल्कुल ये यही समय है और द मोमेंट इज नाउ। और आज एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और अगर आप पे अच्छी लगे तो मेरी गुजारिश है आपको भी और आपके थ्रू जितने व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी, टेक द डिसीजन, टेक द प्लंज एंड मूव अहेड। श्योर 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 रवि जी। तो लेट मी स्टार्ट द क्वेश्चंस, है ना रवि जी? Sure. सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट पे पहुंचे। सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और उसके ऊपर हम लोग जरूर बात करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट से पहले, उससे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस इंडस्ट्री के साथ आप ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, अगर मैं कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहूँ तो मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री कैसी है ना? मुझे उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं। तो ये सारी चीजें एक व्यक्ति को जानना जरूरी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे लिए और हमारे व्यूवर्स के लिए अगर इंडस्ट्री के बारे में कुछ हाइलाइट्स अगर बताना चाहें तो बहुत बेहतरीन होगा टू स्टार्ट विद। या बिल्कुल। और कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस, कोई भी एंटरप्राइज आप चालू करते हैं तो आपको जानना चाहिए कि जिस फील्ड में आप चालू कर रहे हैं, क्या उस फील्ड के कोई उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, क्या वो फील्ड ग्रोइंग है, क्या उसमें कुछ बढ़ोतरी होने वाली है, क्या उसमें आपका फायदा होने वाला है। तो आपको इंडस्ट्री जानना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है प्रणव जी, और ये हमारे सारे व्यूअर्स के दिमाग में भी होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले साल ये जो इंडस्ट्री है, ये लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इसने कुछ 6.19 लाख करोड़, 6,19,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया। यानी इतनी बड़ी इंडस्ट्री। 6,19,000 करोड़? जी बिल्कुल, 6,19,000 ओहो। करोड़ का कारोबार किया। और उस हम्म। कारोबार में तो ये तो हो गया इंडस्ट्री के बात, है ना, कि एक इंडस्ट्री ने जी इतना जी। कारोबार किया। और उस लेकिन रवि जी, एक मैं आपको रोक रहा हूँ, सॉरी, आप बोल रहे हैं लेकिन मैं बीच में आपको काट रहा हूँ। लेकिन देखिए, एक बिजनेसमैन ये नहीं देखता कि इंडस्ट्री में कितना कारोबार हो रहा है। एक बिजनेसमैन ये देखता है कि उसको क्या फायदा है इस कारोबार का। अगर उसके बारे में भी कुछ बताएं तो। या मैं वही बताने जा रहा था आपको प्रणव जी। थैंक अच्छा। यू। ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स आपके माइंड में आया होगा, तो मैंने एंटीसिपेट किया था। तो देखिए, तकरीबन ये बिजनेस 6.19 लाख करोड़ का जो बिजनेस है, ये करने से आपका क्या फायदा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आपके जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ जुड़े हैं, जो बिजनेस पार्टनर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जो लोग हमारे साथ प्रोफेशनल जुड़े हैं, वो तकरीबन इसका 30% बनाते हैं। यानी तकरीबन 1.85 लाख करोड़, इतना पैसा इन लोगों में बटा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बिजनेस में, इस कारोबार में। तो अगर आप और ये इंडस्ट्री क्या है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो जैसे पिछले साल ये सारे लोगों ने मिलकर 1.85 लाख करोड़ कमाया। अब ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 12-15% से हर साल। तो जी। इस इनकम में भी उतनी बढ़ोतरी हर साल होती जाती है। तो अगर आप एज अ प्रोफेशनल इसमें जुड़ते हैं तो आपको अगले साल इस पे ऐसी ग्रोथ मिल सकती है और आप उसमें उतने पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपको ये डिसीजन अच्छा लगे, आपको ये प्लान, ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगे, तो यू शुड टेक अ डिसीजन इन दिस केस टुडे। या दैट्स व्हाट आई से। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत ह्यूज इंडस्ट्री है। जब ये मैं 6,19,000 करोड़ मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि अभी बीच में हमारे पीएम ने कुछ 20 लाख करोड़ का पैकेज जो था वो कोविड के अंदर डिक्लेयर किया था फॉर दी सपोर्ट टू दी नेशन। और उसका तकरीबन 6 लाख करोड़ यानी 30% जितना तो हम लोग बिजनेस करते हैं। बहुत बहुत बड़ा नंबर है रवि जी। बिल्कुल, या बिल्कुल। रवि जी, एक और, जैसे गवर्नमेंट की बात आई तो मेरे दिमाग में एक और प्रश्न आता है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री को किसी भी कंट्री में ग्रो होना है, कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है वो, शायद सीमेंट की इंडस्ट्री हो सकती है या डिजिटल इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, तो गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है इस इंडस्ट्री को? आपकी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है? या फिर उसको मैं अलग तरीके से बोलना चाहूँ तो कोई ऐसे इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की ओर से कि जिस तरीके से, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री जो है ये ग्रो हो रही है? देखिए, ये जो एक सोशल वेलफेयर की स्कीम है और सोशल वेलफेयर का इंडस्ट्री है, और इस पे ऑफ हम्म। कोर्स गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट होता है। अदरवाइज़ ये इंडस्ट्री इतनी ग्रो नहीं कर सकती जैसे ग्रो कर रही है। और आपको पता होगा कि गवर्नमेंट काफ़ी फ्लैगशिप स्कीम्स चलाती है इंश्योरेंस के लिए। जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है। अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है। ये सारी योजनाएँ गवर्नमेंट चलाती है और उसमें काफ़ी सारा पैसा लगाती है, इन्वेस्ट करती है। बजटरी एलोकेशन है काफ़ी सारा। इसके अलावा जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो विदेश से पैसा पूँजी आए, है ना? ये बिज़नेस बढ़े, हम्म। कारोबार बढ़े, इसके लिए हम्म। गवर्नमेंट ने 26% लिमिट को बढ़ा के, एफडीआई की लिमिट को बढ़ा के 49% कर दिया है। इट्स अच्छा। अ वेरी वेरी वेलकम मूव, क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादा पूँजी आएगी और ये इंडस्ट्री और बढ़ेगी। आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं, तो आपको एटीसी के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। और आप इसमें जो भी पैसा आप अर्न करते हैं,
यानी आप अगर कहीं पे फिक्स डिपॉजिट में आपने पैसा लगाया या म्यूचुअल फंड में लगाया या शेयर मार्केट में लगाया, तो उसमें जो आपको प्रॉफिट होता है वो टैक्सेबल होता है। लेकिन यहाँ पे जो आप पैसा कमाते हैं, यानी आपको जो रिटर्न आता है, वो टैक्स फ्री होता है। ऐसा क्यों होता है आपको जी, पता है? जी। क्योंकि ये जो पैसा आप लोगों से एज़ अ प्रोफेशनल कलेक्ट करोगे, ये सारा का सारा हुँ। पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है। यानी आप आज जो ओके। इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट देखते हैं कि सरकार रोड रोड बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, पोर्ट बना रही है, हुँ। इतने सारे चीज़ जो राष्ट्र निर्माण का बहुत सारा काम है, इसमें बहुत सारा पैसा है। इनफैक्ट इंश्योरेंस का ऑलमोस्ट सारा पैसा वहाँ ही लगता है। तो एक राष्ट्र निर्माण का कार्य मतलब अगर आप यहाँ पे जॉइन करते हैं, तो एक राष्ट्र निर्माण के कार्य में भी आप हिस्सेदारी लेते हैं, आप शामिल हो जाते हैं। आप बहुत गर्व से बोल सकते हैं कि मैं ऐसे व्यवसाय में हूँ जिसका प्रॉफ़िट पूरी कंट्री को हो रहा है, पूरे कंट्री के लिए वो काम में आ रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एक स्पीच दी थी और एक बात बताया कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द इंश्योरेंस सेक्टर और मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो हम प्ले करें और देखिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या सोचते हैं इसके बारे में। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर रवि जी। Be a part of these upcoming sectors. India invites you to invest in finance and insurance. India has raised FDI cap for investment in insurance to 49%. Now, 100% FDI is permitted for investment in insurance intermediaries. The insurance market in India is growing at a rate of more than 12% and is expected to grow to $250 billion by 2025. With the success of Ayushman Bharat, our health assurance scheme, PM Fasal Bima Yojana, our crop insurance scheme, and Jan Suraksha or social security schemes, the government has laid the ground for quick adoption and acceptance of insurance products. There are large untapped opportunities for increasing insurance cover in health, agriculture, business, and life insurance. To generate long-term and assured revenues, the Indian insurance sector is one of the best investment options right now. तो देखा आपने प्रणव जी ये एंडोर्समेंट आ रहा है। आपने एक सवाल पूछा था कि गवर्नमेंट कैसे व्यू करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर को। ये प्राइम मिनिस्टर थे जो एक इंटरनेशनल समिट में बात कर रहे थे और उन्होंने इंश्योरेंस ये बहुत रीसेंट वीडियो है और उन्होंने इंश्योरेंस के ऊपर एक एंडोर्समेंट दिया है। तो मैंने सोचा ये आपके क्वेश्चन को आंसर करता है कहीं न कहीं, तो मैंने सोचा वो प्ले किया जाए। चलो, मुझे लगा कि मैंने हमारे रवि मोदी जी से क्वेश्चन पूछा और आपने प्राइम मिनिस्टर को बुला दिया आंसर देने के लिए। लेकिन इससे ये आंसर से शायद रवि जी मेरी और हमारे जितने भी व्यूअर्स यहाँ पे जुड़े हैं उनका ट्रस्ट जो है इस इंडस्ट्री के साथ ज़रूर बढ़ेगा और बढ़ गया होगा। मेरा तो बढ़ गया एक्चुअली, इनका भी बढ़ा ही होगा। तो अभी मुझे बहुत क्लियर आइडिया मिल गया रवि जी कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है और आपने भी कुछ डेटा पॉइंट्स रखे और नरेंद्र मोदी सर ने तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्लियर पाथ बता दिया कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो होने वाली है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ रवि जी, इंडस्ट्री के बारे में मैं क्लियर हो गया। अगर क्यों ना आप जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोटक, अगर उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दें। वैसे कोटक ब्रांड को हम सब जानते हैं, है ना? मैं भी जानता हूँ कोटक को और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स में भी ऐसा कोई नहीं होगा, जो कोटक नाम से परिचित ना हो। लेकिन फिर भी अगर कुछ डेटा पॉइंट्स अगर आप शेयर करें हम हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ, तो हमें बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा रवि। तो अच्छा क्वेश्चन है प्रणव जी। कोटक आपने सही कहा, सब जानते हैं, बहुत अच्छा ब्रांड नेम है हमारा। लेकिन आपको शायद थोड़ी डिटेलिंग मैं और बता देता हूँ, खास करके हमारे व्यूअर्स के फ़ायदे के लिए जिनको शायद इतनी जानकारी नहीं है कोटक के बारे में।
तो कोटक एज अ ग्रुप जो है प्रणव जी, ये 1985 में स्टैब्लिश की गई मिस्टर उदय कोटक के द्वारा। मिस्टर उदय कोटक एक जी विजनरी पर्सन है, उनको फाइनेंशियल विज़र्ड कहा जाता है ना? और रिसेंटली उनको इलेक्ट किया गया है सीआईआई का प्रेसिडेंट। सीआईआई जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ी बॉडी है। और इस डिफिकल्ट टाइम में जब कोविड का समय चल रहा है और काफ़ी डिफिकल्टी है मार्केट में, उस समय में लोगों ने उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया सो दैट ही कैन गिव अ डायरेक्शन, एक दिशा निर्देश दे सकें कि अपना काम किस तरह से आगे चलाना है। तो एक उसमें हमारा कॉन्फिडेंस आता है कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इंडस्ट्री मानती है कि एक बहुत बढ़िया जानकारी दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो जी कोटक ग्रुप एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है। अबाउट लाइफ इंश्योरेंस जो हमारी कंपनी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब 1999-2000 में प्राइवेटाइजेशन चालू हुआ था, नई प्राइवेट कंपनीज अलाउ की गई थी, उस समय हमने ये कंपनी बनाई थी और ये फर्स्ट जनरेशन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है प्रणव जी। और एक्सपीरियंस हमारा 20 साल का है, तजुर्बा इसमें कम से कम। और अब जैसे आप किसी कंपनी को जॉइन करते हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं? क्योंकि आप अगर ऐसी कंपनी को जॉइन करें जो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आपको क्या फ़ायदा होगा या आपके कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा? तो ये जो हमारी कंपनी है, ये पिछले 11 साल से हर साल एवरी ईयर प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट हर साल ग्रो हो रहा है ना? क्यूमुलेटिवली हर साल प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कंपनी की प्रणव जी। और जैसे आप कभी किसी बिज़नेस में जुड़ते हैं, जैसे आप हमारी कंपनी से जुड़ोगे और आप लोगों के इन्वेस्टमेंट्स हमारे साथ जोड़ोगे, तो आपको ये जानना चाहिए कि ये जो कंपनी है, इसमें मैं पैसा लगवा रहा हूँ किसी का या खुद का पैसा लगा रहा हूँ, तो ये सेफ है कि नहीं है? ये एक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत सेफ है। हम बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं प्रणव जी। एक रेटिंग एजेंसी है, उसका नाम है क्रिसिल, आपने सुना होगा। क्रिसिल का नाम जी सुना है? जी क्रिसिल रेटिंग एजेंसी। जी जी तो उसने उसने सीआरआर ट्रिपल ए बोल के रेट किया हमें। दैट मीन्स कि इट इज़ वेरी, वेरी स्टेबल, वेरी, वेरी स्टेबल। एंड ये स्टेबिलिटी इसलिए आती है प्रणव जी क्योंकि गवर्नमेंट एक मैंडेट देती है कि अगर आपकी ₹100 की हम्म। लायबिलिटी है, तो आपके ₹150 के एसेट होने चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंसी रेशियो। ओके कोटक के केस में ये जो सॉल्वेंसी रेशियो है, ये रिक्वायर्ड जितना है उसका डबल है। यानी अगर ओह गवर्नमेंट ये 1.5 टाइम्स होना चाहिए, तो हमारा 3 टाइम्स से ज़्यादा है। उसकी वजह अच्छा से हम बहुत ज़्यादा सेफ हैं। और अगर आप किसी कस्टमर का पैसा हमारे साथ लगाते हैं या खुद का पैसा हमारे साथ लगाते हैं, तो आप चैन की नींद सो सकते हैं कि आपका पैसा सेफ हाथों में है। So I hope that gives you कॉन्फिडेंस। और प्रणव जी, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इन सारी चीज़ों की वजह से हर साल हर साल एवरी ईयर तकरीबन 50,000 लोग हमारे साथ जुड़ते हैं एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे ओह आप हमारे साथ जुड़ने की सोच रहे हो, उसके बारे में जानकारी लेने आए हो, वैसे 50,000 पीपल एवरी ईयर है ना हमारे साथ जुड़ते हैं। तो दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंपनी। वाह! तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आपको कि आपने बहुत डिटेल में अपनी कंपनी के बारे में बात की और ये जान के ये जो आपने 50,000 लोग जो हर साल जुड़ते हैं, आपने ये बताया, उससे मुझे बहुत चीज़ समझ में आती है कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ जो शायद आज ये बात कर रहा है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़ रहे हैं और शायद आप जो बताने वाले हैं, वो फ़ायदे ले ही रहे हैं। लेकिन रवि जी एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे जानते हैं और हमारे साथ जो आज व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं अगर मैं उनके बारे में बताऊँ आपको, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो शॉपकीपर्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड बैंकर्स हैं, रिटायर्ड गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं, कुछ सीए भी हैं, कुछ सीएस भी हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कुछ होम मेकर्स भी हैं हमारे साथ, है ना? तो ऐसे बहुत सारे लोग वेरिड डिपार्टमेंट से, वेरिड लाइफ एक्सपीरियंस से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो क्या आप हमें सजेस्ट करेंगे लाइफ इंश्योरेंस में जुड़ना, रवि जी? या अच्छा सवाल है प्रणव जी। और ये सवाल शायद और भी बहुत सारे लोगों के मन में होगा, अलग-अलग प्रकार से होगा, अलग-अलग फॉर्म में जी, होगा। तो मैं जी, आपको जी। पर्सपेक्टिव देता हूँ। देखिए, पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें अलग से समझ में आती है ना? एक पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं तो दूसरी तरह समझ में आएगी, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो दूसरी तरह समझ में आएगी। तो और बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ ये सवाल के लिए, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों के मन में यही सवाल होगा, जो उनको डिसीज़न लेने से रोक सकता है। तो मैं जी, आपका जी। सवाल का आंसर करूँ उसके पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको पूछूँ कि इंडिया में सबसे अमीर लोग कौन हैं? या सबसे बड़े बिज़नेस घराने कौन हैं? या ऐसे कौन लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होने की संभावना है और उनको कोई बिज़नेस करने की या कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए? ऐसे सबसे अमीर उम, अमीर या सबसे पैसे वाले लोग कौन हैं?
मुझे तो तीन ही बड़े बिजनेस हाउसेस के नाम याद आते हैं रवि जी। एक तो है बिरला, टाटा, अंबानी, है ना, बजाज। ये बड़े बड़े लोग हैं अपने यहाँ के, भारत के, जो बहुत सालों से बिजनेस करते आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी कम्युनिटीज हैं ये, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, सॉरी। क्या? बिल्कुल 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 प्रणव जी। तो देखिए, आपने नाम लिया टाटा, बिरला, अंबानी एंड बजाज एंड एवरीथिंग, है ना। और ऐसे कितने भी, जितने भी आप बड़े नाम लीजिए, चाहे बड़े बैंक्स हो जिनके पास काफी पैसा है ना। कोटक बहुत बड़ा बैंक है, उदय कोटक साहब के पास भी बहुत पैसा है। एचडीएफसी बड़ा बैंक है, आईसीआईसीआई बड़ा बैंक है। और ये सारे जो बिजनेस हाउसेस के नाम आपने लिए, आप इंडिया के किसी भी बड़े आदमी का नाम ले लीजिए, ही इज इन दिस बिजनेस। ये लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में वो किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट है ना। किसी भी बड़े आदमी का नाम लीजिए, वो किसी ना किसी फॉर्म में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में प्रेजेंट है। उसने अपनी कंपनी खोल के रखी है। तो देखिए प्रणव जी, तीन तरह के लोग होते हैं, है ना। एक होते हैं जो लार्ज, बहुत बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, और उनके पास पैसा होता है 500 करोड़ से 1000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने के लिए, या और भी ज्यादा। तो अगर आपके पास 500, 1000, 2000 करोड़ रुपया है, तो आप एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी खोल सकते हो और लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में आ सकते हो। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो 500, 1000, 5000 करोड़ नहीं होता उनके पास, लेकिन 50 करोड़, 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। वो लोग भी इस बिजनेस में हैं। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ब्रोकिंग हाउसेस खोल लेते हैं जो 50 करोड़ से 100 करोड़ के कैपिटल में खुल जाते हैं। सही और बात है। तीसरे तरह के लोग होते हैं प्रणव जी, जो या तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता 50 करोड़ या 100 करोड़, या वो उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। वो लोगों के लिए आज की अपॉर्चुनिटी है कि आप इस अपॉर्चुनिटी में बिना 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए लगाए भी आप इस अपॉर्चुनिटी में आ सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। जो हमारा सब्जेक्ट लाइन है कि 1 करोड़ रुपए अगर कमाना है आपको अगले 5 सालों में, तो बिना इतना पैसा इन्वेस्ट किए आप कैसे कमा सकते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रणव जी कि हमारे जो लोग हमें ज्वाइन करते हैं, उसमें आपको हर वॉक ऑफ लाइफ से एक्सीलेंट पीपल मिलेंगे। हमारे ओके। पास पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, काफी काफी सीनियर ऑफिशियल्स हैं। हमारे पास आर्मी के काफी सीनियर ऑफिशियल्स हैं। हमारे पास कस्टम से रिटायर हुए बहुत सीनियर ऑफिशियल्स हैं। हमारे पास बहुत सारे बैंकर हैं जो काफी सीनियर पोजीशन से रिटायर हुए हैं। और हमारे पास होम मेकर्स हैं जो काफी अच्छे फैमिली से हैं, अच्छे सोसाइटीज में रहते हैं, दे आर वेरी वेल ऑफ। ऐसे हर हमारे पास बेहतरीन डॉक्टर्स हैं जो हमारे पैनल में हैं और उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा और पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे बातें करेंगे इस बिजनेस में उन्हें मिलती है, और इसकी वजह से वो लोग ये बिजनेस ज्वाइन करते हैं। तो कोई आपको भी और आपके साथ जैसे आपके जैसे जितने लोग ज्वाइन किए हैं उन सबको मैं बोलूँगा बिंदास आप आगे चल सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस है और आपको करना ही चाहिए। श्योर श्योर रवि जी। तो मेरे हिसाब से आपने कुछ ही मिनटों में बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए कि इंडस्ट्री कैसी है, उसमें क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रहा है। इवन हमने पीएम साहब को भी सुना। हमने ये भी समझ लिया कि कोटक ग्रुप जो है कितना बेहतरीन ग्रुप है और कोटक लाइफ जो है किस तरीके से काम कर रहा है। तो सारे सवालों के जवाब शायद बहुत सेटिस्फैक्टरीली आपने दिए। तो अब एक्चुअली जो मुद्दे के लिए हमने आपको बुलाया उस मुद्दे पे आते हैं। जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का जो वेबिनार का, शायद मैं और जितने भी लोग हैं हम सब तैयार हैं एकदम सुनने के लिए कि हाउ टू अर्न करोड़ वर्किंग फ्रॉम होम। क्योंकि यही है जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और सब लोग 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए तैयार हैं। तो क्यों ना आप अपनी ये हवाई यात्रा जो हम शुरू करते हैं 1 करोड़ रुपए कमाने की, अभी अपॉर्चुनिटी बता दीजिए रवि जी। सीट बेल्ट बांध लीजिए प्रणव जी, श्योर श्योर। कि हम टेक ऑफ करने वाले हैं। श्योर। लेकिन प्रणव जी, मैं आपको उस जर्नी के बारे में बताऊं, है ना, उसके जी। पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि सपोज आप हम्म। अगर ये हमारे पास नहीं आते, है ना, कोटक के पास नहीं आते या मेरे पास नहीं आते आप, और अगर आपको हम्म। 1 करोड़ रुपए कमाना होता 5 साल में, हम्म। तो आप क्या करते? व्हाट ऑल्टरनेट ऑप्शन और व्हाट ऑल्टरनेट एवेन्यू यू वुड हैव चोजन? कोई भी ना कोई बिजनेस ही करना पड़ता। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं पे जाऊं एक जॉब के लिए और मुझे वो 1 करोड़ रुपए दे दे अभी के अभी। ओके। शायद हाँ, तो बिजनेस ही करना पड़ता कोई ना कोई रवि जी। और अगर वो बिजनेस आप करते तो उसको बिजनेस में आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते? हाउ मच मनी यू वुड हैव इन्वेस्टेड? कम से कम जितना कमाना है उतना तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। यानी 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे, तभी मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इतना पैसा मैं वहां से निकालूं। 1 करोड़ रुपया आप इन्वेस्ट करते फॉर अर्निंग वन जी। करोड़ रुपीज इन 5 years, राइट? एब्सोल्युटली। और 5 साल में अगर 1 करोड़ रुपए आपको कमाना होता प्रणव जी, तो आप कितना समय लगाते इसमें, इस कारोबार में?
देखिए 1 करोड़ रुपए कमाना होता वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर मेरा 1 करोड़ रुपए लगा हुआ है कहीं पे, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम दूँगा वहाँ पे। मैं शायद 10, 12, 15 घंटा भी दे दूँ क्योंकि मेरा करोड़ रुपए लगा हुआ है उधर। तो ये तो टाइम वुड बी नॉट द पैरामीटर फॉर मी एट दैट टाइम। तो आपने 1 करोड़ रुपया लगा दिया प्रणव जी, आपने 10, 12, 13 जी। घंटे दे भी दिए। उसके बाद चांसेस ऑफ सक्सीडिंग दैट बिजनेस, आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत, कितने परसेंटेज चांसेस है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल होता और आपको 1 करोड़ रुपया देता? अगर मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक होके भी बात करूँ तो भी 50% यानी 50-50 ऑलवेज देयर इज ऑल 50-50 अपॉर्चुनिटी और चांस। मतलब आप अगर 1 करोड़ रुपया लगाएं, 12-13 घंटा दें, उसके बाद भी 50% चांस है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा, राइट? हाँ, हाँ। और बाकी 50% चांस है कि आप ब्लड प्रेशर बढ़ाओगे अपने। हाँ, वो अभी आप मैं क्या कह सकता हूँ। करोड़ रुपया अगर इसमें तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ना प्रणव जी? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। यस और नो? हाँ, हाँ। यस। सो मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रणव जी, जिसमें हम आपका 1 करोड़ रुपया नहीं लगाने वाले, तो आपका ब्लड प्रेशर अच्छा। नहीं बढ़ने वाला, आप स्वस्थ रहने वाले हो, राष्ट्र निर्माण करोगे स्वस्थ रह के। और दूसरा, हम शायद समय भी आपका इतना ना लगाएं, आप जो 12-13 घंटे लगाने वाले थे, हम उसके आधी या हाँ, चौथाई टाइम में ही हम आपका काम चला लें, है ना? आप हमें आधा टाइम अच्छा। दीजिए तो भी हम आपको 1 करोड़ की जर्नी पे ले जा सकते हैं। तो सुनने के लिए तैयार हैं? सीट बेल्ट बांध लिया? अरे रवि जी, पैसा भी नहीं लगाना, टाइम भी नहीं लगाना, और जैसे आपने नया बात दिया कि ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा, तो फिर सुनने को हम तैयार हैं। ओके, बताइए। करेक्ट, करेक्ट। तो प्रणव जी देखिए, इसमें हमें 3 चीज़ें करनी पड़ती है ना। पहले तो जी, जी। आपको पहले तो आपके हमें केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो आपका हुँ, आधार कार्ड हुँ। है, पैन कार्ड है, आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट है, फोटोग्राफ्स है, ये ऐसे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हमें आपके चाहिए। और उसके ओके। आधार पे और उसकी जानकारी के आधार पे हमारे एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। उसमें हम हुँ, देखेंगे कि हुँ। आप फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। बिकॉज़ हम हर किसी को ये ओके। अपॉर्च्युनिटी देते नहीं हैं। तो आप अगर उस हुँ, हुँ। क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, और मोस्टली आप फिट बैठेंगे, क्योंकि अगर आपको बुलाया गया है यहाँ पे और आपके जैसे व्यूअर को बुलाया गया है यहाँ पे, तो हमारे एसोसिएट्स ने या हमारे पार्टनर्स ने पहले वो स्क्रीनिंग कर ली होगी, फिर आपको इन्विटेशन आया होगा। तो जी, आप उसके बाद वो सिलेक्शन क्राइटेरिया में अगर फिट बैठते हैं और आपने अगर वो रिक्वायरमेंट शेयर कर दी जो हमारी केवाईसी की रिक्वायरमेंट है, तो जी। उसके बाद आपकी एक थोड़ी-सी ट्रेनिंग होती है, छोटी ट्रेनिंग होती है, एंड आफ्टर द ट्रेनिंग देयर इज़ अ बिज़नेस क्राइटेरिया। वो बिज़नेस क्राइटेरिया हम आपको हेल्प करते हैं अचीव करने के लिए एज़ अ टीम, एंड वन्स यू ओके। अचीव द बिज़नेस क्राइटेरिया, यू आर अलाउड टू मेक अ टीम। देखिए, उसके बाद 2 ऑप्शन हो जाते हैं आपके पास। एक, आप हुँ, हुँ। इंडिविजुअली भी अपना काम कर सकते हैं। हुँ, हुँ। दूसरा, हम आपको हेल्प करते हैं, अपॉर्च्युनिटी देते हैं कि आप एक टीम फॉर्म कीजिए अपने साथ, और आप एज़ अ टीम ओके। लीडर अचीव करते हैं। अगर आप एज़ अ जी। टीम लीडर वहाँ जाते हैं, तो आप उस जगह पे 1 करोड़ की जर्नी में फास्टर पहुँच सकते हैं, ज़्यादा जल्दी पहुँच सकते हैं, और ये 1 करोड़ रुपया आप आराम से अचीव कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप अगर आप लेते हैं, तो आप 1 करोड़ हुँ। की मंजिल की ओर चले जाते हैं। These are the very simple ओके। steps which you need to take. First, you need to give us a KYC document, check the selection criteria. हुँ, Second, हुँ, you have to do a small business criteria, which our team will help you in the same. And the third, हुँ। you can opt for a business leader position or a team leader position, which will help you in achieving your goal faster. ओके। तो बहुत सिंपल सी बात है रवि जी, लेकिन और एक चीज़ भी आपसे मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली कि अकेला मैं करूँगा तो शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे साथ अगर कुछ लोग जुड़ गए, मैं टीम के साथ काम करूँ तो शायद जल्दी 1 करोड़ रुपए कमा सकूँ। यू वेरी, वेरी राइटली सेड बाय यू रवि जी। तो ये तो रवि जी, आप तो सब मेरे मेरे बारे में ही बात करें कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। रवि जी, आपकी कंपनी क्या सपोर्ट करेगी मुझे इसमें? या बिल्कुल प्रणव जी, पहले तो आप अगर हमें ज्वाइन करते हैं और हम आपको लेते हैं अपने साथ, तो आप जी। निश्चित हो जाइए दैट यू आर द राइट प्रोफाइल। इसके लिए आपको हम ज्वाइन करवा रहे हैं। That ओके। is why selection criteria or selection process is there. So once हुँ, you are हुँ। selected and you have joined us, the हुँ। company, हमारी कंपनी जो है वो एक बहुत डिजिटली एडवांस कंपनी है। तो हम आपको जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, विच इज पार एक्सीलेंस, वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास सपोर्ट होता है आपको। क्योंकि ओके। देखिए, अब जैसे कोविड का टाइम था और काफी सारा प्रॉब्लम था, लोग सोशल डिस्टेंसिंग में थे, एक दूसरे को मिल नहीं रहे थे। तो हमारे पास हमारा बिज़नेस बिल्कुल भी अफ़ेक्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट हमारा बिज़नेस काफ़ी ग्रो हो गया, और हमारे पास ऐसे बेहतरीन टूल्स अवेलेबल हैं। हमारे पास प्रॉस्पेक्टिंग के टूल्स हैं, प्री सेल्स टूल हैं, ड्यूरिंग द सेल टूल हैं, पोस्ट सेल टूल है। मतलब आपको एक डिजिटल असिस्टेंट दे दिया जाएगा, जो आपकी सारी चीज़ में मदद करेगा।
आपको अच्छा, आपको अगर कस्टमर को ग्रीटिंग भेजनी है तो उसके लिए आपको हेल्प मिलेगी, आपको कस्टमर को कुछ बताना है उसमें आपको हेल्प मिलेगी, आपका बिज़नेस का जो हुँ, भी हुँ, अकाउंटिंग करनी है उसमें आपको हेल्प मिलेगी, एवरीथिंग विल बी डन ऑन अ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। उसके अलावा ओके, कि हमारे पास बेहतरीन ट्रेनिंग टीम है, जो आपको ट्रेन करेगी, आपको मदद करेगी, आपकी जानकारी बढ़ाएगी और आपका बिज़नेस सक्सेसफुल बनाएगी। हमारे प्रोडक्ट वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास है, मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये सारी चीज़ का कॉम्बिनेशन मेक श्योर एंड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बैकएंड टीम व्हिच मेक श्योर दैट आप सक्सेसफुल होते हैं प्रणव जी। एक बार आप अंदर आते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी हमारी हो जाती है और हम उसको ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ाते हैं। वाह! तो एक जो मैं हर एक मुद्दे से मैं एक-एक चीज़ मेरे फ़ायदे की सोच ल पकड़ते जा रहा हूँ कि अगर मैं जुड़ता हूँ तो मुझे मेरा जो 1 करोड़ रुपए कमाने हैं उसमें आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आपके लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो आपकी ज़िम्मेदारी भी बन जाएगी। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी सफलता के पीछे कोई काम करने वाला है। लेकिन रवि जी एक चीज़ मैं और जानना चाहता था कि ये तो ठीक है मैं आपके साथ ये अपॉर्च्युनिटी के साथ अभी जुड़ा हूँ, आप मुझे बता रहे हैं और ये घर पे बैठे किस तरीके से काम करके मैं करोड़ रुपए कमाऊँ, ये आप अपॉर्च्युनिटी मुझे दे रहे हैं। लेकिन क्या आने वाले समय में यही सेम अपॉर्च्युनिटी क्या मैं मेरे नियर एंड डियर वन्स को दे सकता हूँ? क्या ये पॉसिबल होगा या ये फॉर द टाइम पीरियड के लिए ही अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल है? प्रणव जी बिल्कुल आप अपने नियर एंड डियर वंस को दे सकते हैं। टू आंसर योर क्वेश्चन इन शॉर्ट इज़ यस। आप जब टीम लीडर वाह! बन जाएँगे तो आप अपनी टीम में अपने नियर एंड डियर वंस को लेके आ सकते हैं और वो सारी अपॉर्च्युनिटी उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये सारा ड्रीम जो है उनके खुद के लिए भी अवेलेबल रहेगा। तो टू आंसर योर क्वेश्चन ओके। आप दे सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आने वाले समय के लिए भी ये अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल रहेगी, गुड। रवि जी एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ जैसे मैं मानता हूँ कि करोड़पति बनना हर एक का सपना होता है और पैसा कमाना पैसा हर एक की इच्छा भी होती है और ज़रूरी भी है। लेकिन एक चीज़ बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो शायद पैसे के साथ-साथ कुछ और भी देख रहे होंगे ये अपॉर्च्युनिटी से, सिर्फ़ पैसा नहीं, है ना? तो क्या पैसे के अलावा कुछ ये अपॉर्च्युनिटी में होगा या सिर्फ़ पैसा ही है? नहीं, आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने पहले भी आपको हिंट किया था कि मैं आपको शायद बताऊँगा कि क्योंकि हमारे पास हर वॉक ऑफ लाइफ से लोग जुड़ते हैं और जी। हर किसी का अलग-अलग मोटो होता है ना? किसी का मोटो पैसे कमाना होता है, किसी का मोटो सर्विस करना होता है, किसी का मोटो कुछ और होता है। बहुत सारे लोग आते हैं ताकि उनका कॉन्टैक्ट्स बन सके। तो हुँ, ये जो लाइफ इंश्योरेंस का बिज़नेस है प्रणव जी, ये बहुत ही नोबल प्रोफ़ेशन है। और ओके। ये ऐसा ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप पुण्य का भी काम करते हैं और मैं बहुत जनरली मैं ये कहता हूँ कि ये ऐसा बिज़नेस है जिसमें पैसा भी मिलता है और पुण्य भी मिलता है। तो पैसे की बात हमने करी अभी तक, है ना? पुण्य की बात नहीं करी हमने। पुण्य जी। ऐसे मिलता है प्रणव जी कि भगवान ना करे किसी ऐसे परिवार का जिसका ब्रेड अर्नर की डेथ हो जाती है। हुँ, उसके हुँ। घर में एक ऐसा माहौल होता है प्रणव जी कि उसके घर में सब जाते हैं पैसा लेने के लिए। हर कोई उससे पैसे लेने के लिए जाता रहता है। चाहे वो हुँ, दूध हुँ। वाला हो, वो उससे पैसे लेने आता है। स्कूल की फीस लेने आते हैं। उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला इलेक्ट्रिसिटी बिल लेने आता है, राशन पानी वाला राशन पानी का बिल लेने आता है। हर कोई व्यक्ति उससे पैसा लेने जाता है। उस समय में आप अकेले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उसके घर जाते हैं और उसकी विडो को बोलते हैं, ये 1 करोड़ का चेक है जो आपके हस्बैंड ने या आपके ब्रेड अर्नर ने लिया था हमसे पॉलिसी और ये 1 करोड़ रुपए का क्लेम मैं सेटल कर रहा हूँ आपको। ये जो सैटिस्फैक्शन आपको मिलती है प्रणव जी, ये सैटिस्फैक्शन आपको किसी और प्रोफ़ेशन में नहीं मिल सकती। क्योंकि उस समय आप अकेले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो देने वाला होता है, बाकी सब उससे लेने वाले होते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है और अगर आप जीवन में कभी क्लेम सेटल करें तो आपको ये एक्सपीरियंस हो। क्योंकि मैं 18 साल से इस बिज़नेस में हूँ तो मुझे पता है हमने काफ़ी एक्सपीरियंस किया हुआ है ये और बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, कि जब क्लेम सेटल करते हैं तो क्या फीलिंग आती है। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और क्योंकि लाइफ़ बहुत अनसर्टेन है। देखिए कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कोरोना हो जाएगा। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कल कोच्चि में प्लेन प्लेन क्रैश हो जाएगा, ये लोगों ने कभी नहीं सोचा था। वो जो पायलट प्लेन चला रहे थे उनको 36 साल का एक्सपीरियंस था, 36 इयर्स 30 इयर्स एक्सपीरियंस पर्सन, है ना? तो ये जीवन बहुत यू कैन नॉट एक्चुअली प्रेडिक्ट एनीथिंग इन लाइफ। तो उस समय में आप एग्री। बहुत उम्दा काम करते हैं और ये बहुत नोबल प्रोफ़ेशन है। आपको इसमें पैसा भी मिलता है और पुण्य भी मिलता है, पैसा और पुण्य साथ में मिलता है। इससे इसकी वजह से आपको बहुत सारा रिस्पेक्ट मिलता है आपके प्रोफ़ेशन में। आप अच्छा काम करते हैं, आपको रिस्पेक्ट मिलता है। आपको लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया था प्रणव जी मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया था और आज मेरे बच्चे की शादी इस इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रही है।
So lot जी of people will respect you for your business. This also gives you a lot of security because आपका एक अर्निंग का जरिया बन जाता है ना, फॉल बैक ऑप्शन बन जाता है। आपकी आप कुछ और पैसा कमा रहे हैं लेकिन ये पैसा भी साथ में ऐड हो जाता है, तो यू आर नॉट एट अ सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग, यू आर एट अ टू सोर्स ऑफ अर्निंग और थ्री सोर्स ऑफ अर्निंग, इट जी गिव्स यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस। और प्रणव जी इसमें सबसे बढ़िया क्या बात है पता है कि लोग जीवन में अपने बहुत सारा काम करते हैं। हमें 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 बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू करने का मौका मिलता है जो हमारे साथ जुड़े हैं। वो बोलते हैं सर मैंने 30 साल काम किया, 35 साल काम किया, 20 साल काम किया, 25 साल काम किया, उतना सम्मान हमें कभी नहीं मिला जितना 6 महीने में कोटक में हमें मिल गया। तो यहाँ पे हम आपको मौका सम्मानित करते हैं, हम काफ़ी सारे लोगों के सामने। आप एक कुछ भी अचीवमेंट होती है आपकी थोड़ी-सी, तो हम आपको लॉट ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ लॉट ऑफ पीपल वी रिस्पेक्ट यू, वी फेलिसिटेट यू, हम एक सम्मान आपको मिलता है। उसके लिए हम लोगों को कांग्रीगेट करते हैं, जमा करते हैं। साल में हमारे 2 नेशनल कन्वेंशन होते हैं जिसमें आप 1000 लोगों के सामने, 500 लोगों के सामने, 700 लोगों के सामने सम्मानित किए जाते हैं। जो हमारे लोग बोलते हैं हम 35 साल की सर्विस में हमको सिर्फ रिटायरमेंट के टाइम में ऐसा सम्मान मिला था कि हमें जब जी मुझे शॉल पहना रहे थे तो देयर वर 50 पीपल अराउंड एंड दे वर क्लैपिंग फॉर मी, है ना? यहाँ पे हम साल में 2 ऑप्शंस ऐसे रखते हैं। उसके अलावा हम लोगों को हर साल 2 फॉरेन टूर में लेके जाते हैं। एक यूरोप में लेके जाते हैं और एक अमेरिका में लेके जाते हैं। यूरोप में जो लेके जाते हैं हम उसको हम कॉन्वर्ज बोलते हैं। पिछले साल हम स्पेन में और पेरिस में गए थे। उसके पिछले साल हम रशिया में गए थे। इस साल हम स्विट्ज़रलैंड जाने वाले हैं। सो एवरी ईयर वी टेक पीपल टू वन ऑफ द यूरोपियन डेस्टिनेशन एंड उसके अलावा वी टेक पीपल टू एमडीआरटी व्हिच इज़ इन यूएसए एवरी ईयर। तो आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाते हैं और वो जो एमडीआरटी है वो एक अलग ही फीलिंग होती है अपना भी। वहाँ पे लोग जनरली जाते हैं और इंडियन फ्लैग को होइस्ट करते हैं वहाँ पे, क्योंकि क्रॉस द कंपनी या क्रॉस द इंडस्ट्री 150 कंट्रीज के लोग आते हैं, सब अपने अपने देश का झंडा पकड़ के आते हैं। तो उसमें जी ऐसा लगता है जैसे आप ओलंपिक में आए हो, अपने देश का झंडा लहरा रहे हो। तो अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करने का भी एक मौका यहाँ पे आपको मिलता है। देखिए वहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि आप जो पैसा लगाते हो वो पैसा राष्ट्र निर्माण में जाता है और यहाँ पे भी आप राष्ट्र का नाम ऊंचा करने जाते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं और आई एम श्योर। और मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो हमारे उदय कोटक साहब ने बोला था हमारे एडवाइजर्स के लिए, और कि कैसे वो सिर्फ पैसा ही जो आपका जो क्वेश्चन था उसी पे एक मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, मुझे याद आ गया कि सिर्फ पैसा ही नहीं है, पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक वीडियो देखेंगे। श्योर 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 रवि जी। And it doesn't matter what age you are. It doesn't matter at what point of your life you are. Chase that dream. And my other advice to you is, don't chase money. Chase dream. Because if you chase dream, money will automatically come. Okay? And think about the pleasure. When you go out and meet a customer and you're actually selling something and you're selling it well, the pleasure of winning that policy. I know it makes commission, but the pleasure of the win is even more important, and the satisfaction it gives you than the money it may have. And then you start building sambandh, relationship with this family. Okay? So from one policy, then you go for 2, 3, neighbor, friend, and that's how you build your business. Exactly the way I built more than 30 years ago, going to family and friends for doing hundi discounting, friends. And the small dream 30 years plus ago has become a slightly larger dream, which is why I stand in front of you to share my story. Inspiring, isn't it? So let us all. तो देखिए प्रणव जी, ये उदय कोटक साहब थे। वो 30 साल पहले जहाँ पे थे वहाँ पे शायद आप अभी हैं, और 30 साल बाद शायद आप अपनी एक बड़ी कंपनी बना चुके होंगे और ऐसा कुछ शेयर कर रहे होंगे। सो दैट्स व्हाट यू कैन थिंक ऑफ, यू नो, उदय कोटक इज अमंग्स द टॉप 10 richest man in India. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली Respected ones. एब्सोल्युटली। और बहुत बेहतरीन बात उन्होंने भी करी और आपने भी बहुत अच्छी तरीके से बताया कि पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं इस बिजनेस के अंदर जो हम लोग जीत सकते हैं।
लेकिन अब मैं कन्विंस हूँ रवि जी कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है और मुझे आगे बढ़ना चाहिए इसमें। लेकिन मेरी वरी है क्योंकि आपने बीच में एक चीज बोली थी कि हम लोग आपके कुछ क्राइटेरिया में फिट होने चाहिए। तो क्या मैं और मेरे व्यूअर्स आपके क्राइटेरिया में फिट होंगे या नहीं, दैट्स अ क्वेश्चन ना। देखिए लार्जली आप उसमें फिट होने चाहिए, क्योंकि आप अगर इनवाइटेड हैं तो हमारे पार्टनर्स या हमारे मैनेजर्स जो हैं उन्होंने सोच समझ के आपको इनवाइट किया होगा, और आप फिट होते होंगे तभी आपको बुलाया होगा। लेकिन स्टिल आई विल से आप इमीडिएटली आफ्टर दिस वेबिनार उनको फ़ोन कीजिए और आप उनको पूछिए कि ये क्राइटेरिया में आर यू फिटिंग मी एंड ऑल दैट। दे विल टेल यू एग्जैक्टली वेयर यू आर, एंड अगर वो बोलते हैं हाँ, तो आपको इमीडिएटली डॉक्यूमेंटेशन करके यू शुड जॉइन दिस थिंग एंड गो अहेड। ओके, ओके, ओके। तो चलिए, आई गेस कि हम लोग फिट हो जाएँगे, लेकिन अगर दूसरा एक सवाल कि मान लीजिए मैं फिट हो जाता हूँ और मुझे बिज़नेस शुरू करना है, तो मैं कैसे शुरू करूँ? या तो देखिए, आप जब फ़ोन करेंगे आज उनके अपने मैनेजर को, तो आप उनको पूछेंगे, आपको वो बता देंगे। उसके बाद वो आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन बताएँगे कि आपसे जी, क्या-क्या चाहिए होगा। बहुत सिंपल डॉक्यूमेंटेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी एजुकेशन प्रूफ एंड ऑल दैट, 3-4 चीज़ें बताएँगे आपको, फोटोग्राफ्स एंड ऑल दैट। वो आप आज ही कंप्लीट कर दीजिए या कल कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि हमारे हमारे हर ऑफ़िस में हमारे हर ऑफ़िस में सोम और मंगलवार के बीच में एक ट्रेनिंग चालू होती है। जी। और आपने ये ट्रेनिंग मिस नहीं करनी चाहिए। जैसे आज हम सैटरडे को ये बात कर रहे हैं, सैटरडे, संडे में अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, मैक्सिमम मंडे तक कर दिया, तो ट्यूसडे हुँ, को अगर हमारी जो ट्रेनिंग चालू हुई, अगर आप उसमें एनरोल हो जाते हैं, तो आपका काम हुँ, चालू हो। और ओके, ये जो मौका है अभी राइट नाउ, ये 15 अगस्त का मौका है, स्वाधीनता दिवस का मौका है। तो स्वाधीनता दिवस के मौके पे हमारे यहाँ पे कुछ स्कीम्स चलती हैं, कुछ कॉन्टेस्ट चलते हैं। तो अगर आप 11 तारीख के बैच में या 10 तारीख की बैच में जो चल रही होगी, अगर उसमें आप शामिल हो जाते हैं, तो आप भी उसमें हुँ, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आपको भी एक अलग पर्सपेक्टिव, अलग पैसे, अलग रिकॉग्निशन, अलग रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि शायद बाद में नहीं मिले, क्योंकि ये टाइम स्पेसिफिक होता है। तो आपको इमीडिएटली आफ्टर दिस कॉल वेबिनार यू शुड कॉल दैट मैनेजर और पर्सन एंड यू शुड से दैट आई एम इंटरेस्टेड, व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड। ही विल गाइड यू, और आपको यू शुड जॉइन द ट्रेनिंग ऑन मंडे और ट्यूसडे व्हेनेवर इट इज हैपनिंग। श्योर, 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 श्योर रवि जी। रवि तो जी या हाँ जी, आप पूछिए। मैं आपको ये बताना चाहता था कि जी, अगर आपके ये सारी बातों के आई एम श्योर, आई थिंक आपको ये सारी बात थियोरेटिकली समझ में आ गई होगी। जी, 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 मैंने आपको बताने के लिए कि एक्चुअल प्रैक्टिकल में कैसे लोग दिखते हैं, जैसे आपने पूछा कि क्या जी, हमारे लोग चलेंगे एंड ऑल दैट। तो मैंने जी, आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए मैंने सोचा कि मैं 2 लोगों को इनवाइट करता हूँ, जो कि ओके। बिज़नेस में हैं, अच्छा कर रहे हैं, और हुँ, हुँ, ये लोग एक डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं। ये आपको दिखाने के लिए और हमारे व्यूअर को भी दिखाने के लिए कि वो कैसा हुँ, कर हुँ, सकते हैं। आई एम श्योर आप उनको ओके। जब सुनेंगे तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा, और आपको अच्छा लगेगा, और आपका कॉन्फिडेंस और थोड़ा बढ़ जाएगा। तो मैं ज़रूर, रिक्वेस्ट ज़रूर। करूँगा उत्तम सूर्यवंशी साहब को टू प्लीज़ कम, एंड आई विल रिक्वेस्ट सुष्मिता पाटिल जी को टू कम। सर, सूर्यवंशी साहब, वेलकम। नमस्कार सर, नमस्कार, वेलकम आप आपको नमस्कार, भी। हाँ, नमस्कार, नमस्कार। हाँ। तो वुड यू लाइक टू शेयर, आप आपकी जर्नी शेयर करना चाहेंगे सूर्यवंशी साहब? ज़रूर, ज़रूर सर, ज़रूर, ज़रूर। सर पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझ के ये वेबिनार में बुलाया। आपका और प्रणव सर को मेरा प्रणाम। और मैं जो देखने वाले जो वेबिनार में बैठे लोग हैं, उनको भी नमस्कार करता हूँ और बोलता हूँ कि मैं एक कोटक में हाँ, सॉरी सर। मेरा नाम है उत्तम कुमार सूर्यवंशी, और मैं पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर करके था। सितंबर 2010 में मैं रिटायर्ड हो गया। अभी गए साल में मुझे कोटक ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए तौर पे बुलाया। मैंने गए साल से मैं कोटक ज्वाइन किया हूँ, और कोटक कंपनी में मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। कोटक कंपनी में मुझे काम करते समय इतनी खुशी मिली कि मैंने आज तक सर 1 साल में कोटक कंपनी की तरफ से आज तक 24 लाख रुपीस कमाए मैंने सर। इतनी वाओ! अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे कहीं नहीं मिली। जो मैं पुलिस डिपार्टमेंट में सर
37 ईयर्स सर्विस किया हूँ, लेकिन 37 ईयर्स में भी मुझे लास्ट में रिटायर्ड होने के टाइम में मुझे मेरी ग्रेचुइटी फंड वगैरह जो कुछ भी मिला, वो सिर्फ 14 लाख रुपए मिला था सर। लेकिन कोटक कंपनी में 1 साल काम किया मैंने, लेकिन 1 साल में मुझे 24 लाख रुपए मिले सर। इतनी अच्छी कंपनी है और इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी कोई कंपनी दूसरी नहीं दे नहीं सकती सर। इसके लिए मेरा सबको कहना है कि आप कोटक कंपनी ज्वाइन कीजिए, आपको भी मेरी तरह ये मिलेगा, अच्छे तरह से काम करने को मिलेगा, आपको भी नोबल प्रोसेसिंग मिलेगी, आपको भी ये हो कोटक कंपनी की थैंक तरफ। यू, अच्छा अच्छा, थैंक यू उत्तम सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। एंड क्या अमेजिंग काम कर रहे हैं आप। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया कि 1 साल में रवि जी तो कुछ 5 साल में 1 करोड़ की बात कर रहे थे, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच। अभी हम जो रवि जी ने दूसरे व्यक्ति को इन्वाइट किया है, सुष्मिता पाटिल जी, उनकी तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग सर। बताइए सुष्मिता जी। वेरी गुड गुड इवनिंग सर, आई एम सुष्मिता पाटिल। सर मैं कोटक में लास्ट 4 ईयर से हूँ। ओके, उससे पहले मैं एक्स बैंकर थी, बट फैमिली की वजह से सर मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। यहाँ कोटक में ज्वाइन होने से पहले 2 साल मैं घर पे ही थी, फैमिली मीन्स इन लॉज को तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। देन बाद में मैंने कोटक ज्वाइन किया 2016 में सर, और तभी से 4.5 साल की मेरी जर्नी है यहाँ से, 4 साल की। और अच्छा सपोर्ट मिला है मुझे कोटक की ऑल डिपार्टमेंट से, मीन्स जैसे ब्रांच लेवल से, सीनियर लेवल से, सबके यहाँ से। सर अराउंड लास्ट ईयर आई एम अर्निंग 12 लाख रुपीज ईयरली अर्निंग है मेरी। और टीम में से यहाँ पे एक सीनियर एसोसिएट के लेवल पे काम कर रही हूँ सर। और आई एम रियली हैप्पी कि यहाँ पे जो एक शॉर्ट टाइम में मैं इतना अचीव कर पाई। और बाय फाइनेंशियली अभी एज अ मैं मेरे फैमिली को भी थोड़ा सा सपोर्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एक मीन्स कैसे बताऊँ आपको कि थोड़े टाइम में आप एक दिन का 2 घंटे या 4 घंटे देख के भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो मैं मेरी सब व्यूअर से यही एक रिक्वेस्ट है सर, दिस इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू कोटक गिवन टू यू। तो आप प्लीज ट्राई कीजिए और आपका बेस्ट दीजिए, बस इतनी रिक्वेस्ट है सर। थैंक यू प्रणव सर, थैंक यू रवि सर। थैंक यू सुष्मिता, थैंक यू सुष्मिता जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू उत्तम सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो या प्रणव, या तो आपने तो हमारा कॉन्फिडेंस यानी डंके की चोट पे कहां से कहां पहुंचा दिया, जहां पे मुझे तो एक स्टेटमेंट ये हिट कर गया कि सुष्मिता जी बोल रही कि मैं 12-13 लाख रुपए साल का कमाती हूँ और बोले मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ फैमिली की। तो अगर ये थोड़ी बहुत हेल्प है तो वो क्या बड़ी हेल्प करना चाहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट नाउ आई एम प्रीटी मच श्योर कि एक अगर हाउसवाइफ हैं वो अभी यानी पहले वो काम करती थी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने काम छोड़ दिया, 2 साल घर पे रही, बच्चों को संभाला, फैमिली को संभाला और फिर उन्होंने काम करना शुरू किया। एंड इफ शी इज स्पेंडिंग ओनली 2 to 3 आवर्स, 2 to 4 आवर्स अ डे, और वो 12-15 लाख रुपए कमा सकती हैं। आपने एक रिटायर्ड व्यक्ति को हमसे मुलाकात करवा दी जो शायद 2010 में रिटायर हुए थे, उसके बाद उन्होंने शायद कुछ काम किया होगा या फिर वो आराम कर रहे थे और 1 साल में कोटक में जुड़ने के बाद उन्होंने 24-25 लाख रुपए कमा लिए। तो यानी ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है रवि जी, बहुत ही बेहतरीन। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस अपॉर्चुनिटी विद ऑल ऑफ अस। यस प्रणव जी, कुछ आप कहना चाहेंगे इनके प्रोफाइल के ऊपर या कुछ और ऐड करना चाहेंगे अगर आप? या तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रणव जी कि देखिए आपका क्वेश्चन था ऑन प्रोफाइल, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि प्रोफाइल मैटर करता है, लेकिन ये सारे लोग भी हैं और हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं और यहाँ पे भी आके बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि ये जो काम है ये नियर एंड डियर वंस के साथ मिलके काम करने का है और लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं। तो ये जो सुष्मिता जी हैं या सूर्यवंशी साहब हैं, ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे लोग हैं। मैंने आपको बताया कि हम साल में 50,000 लोगों को रिक्रूट करते हैं और दे आर फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, है ना? ऐसे लोग जो पहले बैंक में काम करते थे, छोड़ चुके हैं। ऐसे लोग जो पहले पुलिस में काम करते थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। ऐसे लोग जो पहले बैंक में काम करते थे, रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसे जी, हर प्रोफाइल के लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं हमारे साथ, और आप अगर जुड़ेंगे हमारे साथ तो आप यू विल गेट टू नो ऑल दिस पीपल आल्सो। सो इफ यू आर लाइकिंग दिस, इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग दिस, अगर आपको लगता है कि आपको उसमें जाना चाहिए, तो आई वुड ओनली सजेस्ट यू नॉट टू डिले। You should immediately get into it because there is a training happening on Monday and Tuesday. You should not miss that.
दैट्स द ओनली थिंग। श्योर 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 रवि जी, श्योर। ये मेरे मेरे तो बहुत सारे सवाल आपने जवाब दे दिए, लेकिन अभी कुछ सवाल जो हैं रवि जी, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी भेज रहे हैं मेरे पास। तो हमारी जो टीम है वो बहुत छांट रही है, जो कॉमन क्वेश्चन है उसको निकाल के वो मुझे कुछ क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं 4-5 जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा बिफोर वी मूव ऑन। पहला क्वेश्चन है ये मिस्टर घाटके का है। ये रहते हैं कोल्हापुर में। उनका सवाल है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, आपने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी शेयर की, लेकिन वो ये बोलते हैं कि अगर मैं यहाँ पे जुड़ता हूँ तो ये अपॉर्चुनिटी शुरू करने के लिए यानी तो आपका रजिस्ट्रेशन फी या मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा बेसिकली? मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस में मुझे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आपके साथ मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? तो प्रणव जी, मैंने आपको पहले ही बोला मैं आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाऊंगा, और हम लेकिन घाटके जी का भी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाऊंगा। आपको कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ जी, जी। बहुत मामूली सा अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कुछ होगा तो होगा, बट that is almost zero, so you don't worry about that. There is zero investment that you need to make for getting this opportunity. इसके लिए मैंने बोला कि Okay. आपका बिना ब्लड प्रेशर बढ़ाए हम 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं आपको। खुशी से बढ़ा देंगे ऐसा लग रहा है मुझे आप। हाँ जी। रवि जी, एक और सवाल मिस्टर रालेकर का आया है, ये घाटकोपर में रहते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने कभी भी सेल्स नहीं किया है उनकी लाइफ में, और तो क्या ये कर पाएंगे? व्हाट्स योर व्यू? वो कुछ चाहते हैं क्लैरिटी आपसे। रालेकर साहब को पहले तो नमस्कार। और रालेकर साहब बिल्कुल कर पाएंगे ये। जैसे आपने देखा कि हमारे पास जो 2 लोग अभी हमने पैनल पे बुलाए थे, सूर्यवंशी साहब वो तो पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले तो सेल नहीं करते हैं, और भी करते हैं। तो सुष्मिता जी हैं, वो बैंकर हैं, वो भी सेल नहीं करते थे। और बिलीव यू मी, हमारे पास काफ़ी सारे होम मेकर्स हैं, काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे जो जिनका सेल्स से कोई वास्ता नहीं था, क्योंकि ये सेल्स का बिजनेस ही नहीं है। ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस है कंसल्ट करने का, एडवाइस करने का, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने का। इट्स अ वेरी डिफरेंट बिजनेस। आप बिल्कुल अच्छा करेंगे। इनफैक्ट अगर आप सेल्स नहीं करते हैं तो शायद आप ज़्यादा अच्छा करेंगे। तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए और अभी इमीडिएटली अपने मैनेजर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू रवि जी। एक और सवाल है, ये मिस्टर रजवानी का सवाल है। ये कहते हैं कि ये कांदिवली एरिया में रहते हैं और इनका सवाल है कि क्या इस बिजनेस में आपको टारगेट देंगे क्या उनको, कि जो उनको फुलफिल करना पड़ेगा हर महीने, या ऐसा कुछ प्रेशर रहेगा कुछ? मेरा और आपका एक ही कॉमन टारगेट है राजवानी साहब, और वो है आपका 1 करोड़ रुपया कमाने का। किस तरह से राजवानी साहब को हम 1 करोड़ रुपए कमा के दें, ये हमारा भी टारगेट है। और आई एम श्योर अगर आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका भी टारगेट है ये, किस तरह से आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। यही टारगेट है और कोई जी, टारगेट नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये एक और सवाल आया है, ये मिस्टर ठाकुर हैं। ये पूछते हैं, ये भी रिटायर्ड बैंकर हैं, और ये पूछ रहे हैं कि मैं जो भी बिजनेस करूंगा उसके ऊपर तो आप मुझे कुछ पैसा देंगे और ये सब रिकग्निशन रहेगा, लेकिन इज देयर एनी फिक्स सैलरी और समथिंग अवेलेबल इन दिस अपॉर्चुनिटी? या इट इज अवेलेबल बेसिस ऑन योर अचीवमेंट। आपकी सैलरी अप टू 30,000 रुपीज जा सकती है इसमें फिक्स पे, और बट वो बहुत माइन्यूट है। आपको बेसिकली हम जो अपॉर्चुनिटी है वो 1 करोड़ रुपए कमाने की है, लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन इन शॉर्ट, अप टू 30,000 रुपीज आप सैलरी कमा सकते हैं। वाह! तो रवि जी, अभी मेरे पास कोई सवाल नहीं बचे एक्चुअली। मैं बेसवाल हो गया हूँ या लाजवाब हो गया हूँ, है ना? मेरे पास कोई सवाल भी नहीं है, ना कुछ पूछने के लिए, क्योंकि मेरे सारे सवाल आपने बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दे दिए। और मेरे हिसाब से सारे व्यूअर्स भी बहुत क्लियर होंगे ये अपॉर्चुनिटी के बारे में, कि घर बैठे वो 1 करोड़ रुपए किस तरीके से कमा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द व्यूअर्स साइड मेरी तरफ से रवि जी आपको और नमन जी आप दोनों को शुक्रिया अदा कि आप हमारे साथ जुड़े और बहुत शांति से आपने हमारे सारे सवालों का बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। और मैं आपको एक और चीज़ के लिए थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने जो आपके 2 होनहार एडवाइजर्स के साथ भी हमारी मुलाकात करवाई, सुष्मिता पाटिल जी, उत्तम कुमार सूर्यवंशी जी, कि जिनकी वजह से हमको और क्लैरिटी मिली। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग और इन्फॉर्मेशन के लिए। और हमारे व्यूअर्स का भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि शनिवार को आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ अब तक जुड़े रहे हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले ही गारंटी दिया था कि आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ये आपकी लाइफ के अंदर ज़रूर वैल्यू ऐड करेगी। सो थैंक यू रवि जी, थैंक यू नमन जी, थैंक यू व्यूअर्स।
Thank you. Thanks a lot. Have a Thank- great evening. Good night. Thank you so much, everybody. Thank you so much for attending. Stay safe, stay healthy, wherever you are. Thank you so much. Yeah. Namaskar. Bye bye.